इस समय से फार्मर रजिस्ट्री को कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फार्मर रजिस्ट्री के थ्रू किसानों की जमीन को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और अब सभी स्टेट्स में किसान काफी तेजी से फार्मर रजिस्ट्री का काम करा रहे हैं। अगर आपने भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया है तो क्या आपको पता है कि आपका फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन अप्रूव हो चुका है या रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर अभी तक पेंडिंग में शो कर रहा है? और अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। किसान रजिस्ट्री कराने के लगभग 7 डेज के बाद ही इसका स्टेटस चेक करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ये आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपको इस फार्मर रजिस्ट्री को लेकर फ्यूचर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्विकली मोबाइल फोन के थ्रू ही फार्मर रजिस्ट्री के स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे फार्मर रजिस्ट्री, उसके बाद आपके स्टेट का नाम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सबसे पहला ही एक लिंक आपको शो करेगा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पोर्टल का लिंक होगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फार्मर रजिस्ट्री का आपकी स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही आप देखेंगे NIC लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें पहला रहेगा डैशबोर्ड और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका चेक एनरोलमेंट स्टेटस। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आपका स्टेटस जानने के लिए। तो इस पर अभी हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद चेक एनरोलमेंट स्टेटस आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला रहेगा एनरोलमेंट ID और दूसरा है आधार नंबर। तो आपके लिए सबसे ईजी रहेगा आधार नंबर के माध्यम से आपका स्टेटस को प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपकी फार्मर रजिस्ट्री की डिटेल्स आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है, जहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड का नंबर रहता है, उसके बाद आपकी सेंट्रल ID एंड देन अप्रूवल स्टेटस। आधार कार्ड और आपकी जमीन में जो नाम है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है और इसके जस्ट नीचे एनरोलमेंट डेट कि कौन सी डेट में आपने अपना इस फार्मर रजिस्ट्री को कराया था। इसके जस्ट नीचे अप्रूवल रिजेक्शन डेट, मतलब अगर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होता है या फिर अप्रूव हुआ होता है तो कौन सी डेट में रिजेक्ट हुआ है और कौन सी डेट में अप्रूव हुआ है, इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आप रिजेक्शन रीजन में देखेंगे सरकार के द्वारा आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका फॉर्म किस बेस पर रिजेक्ट किया गया है। अभी जो आधार कार्ड का नंबर हमने एंटर करके अभी जो डिटेल्स आपको दिखाई है, जहां पर आपको ये पेंडिंग शो कर रहा है, अभी हम आपको दूसरा आधार नंबर एंटर करके दिखाते हैं, जहां पर आपको अप्रूवल डिटेल्स कैसे शो होंगी वो एक बार आप देख लीजिए। तो एक बार फिर से यहां पर आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे अप्रूवल स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इनका जो फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन है वो अप्रूव कर लिया गया है। और इसी के साथ में आप देखेंगे एनरोलमेंट डेट 6 जनवरी 2025 में इसको एनरोल किया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से 14 जनवरी 2025 में इसको अप्रूवल मिला है, यानी कि मात्र 10 दिन के अंदर ही ये फार्मर रजिस्ट्री सरकार के द्वारा अप्रूव हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना फार्मर रजिस्ट्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए चेक करना काफी जरूरी है। और वो इसलिए है क्योंकि समय रहते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव हो चुका है। बाई चांस अगर रिजेक्ट हुआ होता है तो आपको फिर से इसका आवेदन कराना होता है, जिससे कि आप समय रहते इसका आवेदन करा पाए और फ्यूचर में आपको इस फार्मर रजिस्ट्री को लेकर कोई भी समस्या ना आ पाए। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फार्मर रजिस्ट्री के स्टेटस को कैसे चेक करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप